नमस्कार। श्री नागार्जुन आध्यात्मिक एवं साहित्यिक पटल से आपका स्वागत मैं कीर्ति वल्लभ सत्या कर रहा हूँ। आज पुनः गोरल देवता की गोरु देवता की कथा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। आज तीसरा दिवस, जिसमें पहले गोरु देवता की वंदना करता हूँ। यो देवो गोरलाख्यः निवसति सदने कूर्मकूटे विशाले लोकेऽस्मिन् न्यायहेतो विलसति गगने यस्य शुभ्रा पताका दीनानां दुःखहर्ता परिमलविभवः धीरवीरो प्रतापी पायान्नः सौम्यरूपः प्रमुदितवदनः शम्भुरूपो द्वितीयः। बोले गोरल देवता की जय। कल हम पहुँचे थे कि हाला राय जो हैं अपने बगीचे में अकेले बैठ करके चिंतन कर रहे हैं कि मेरी 7 विवाह हो गए हैं, आज तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूं। वह रो रहे थे। आँखा माणी सामने में दृष्टि गए जोगी है रो छया एक ठाडो पूनो राजा आज बहुत उदासी है रे कस्या क्या लीजी में बताओ। अब वह जोगी का यानी सामने जो ही उसने आंखें मानी, आंसू थोड़े से साफ किए तो सामने देखा तो एक साधु खड़ा है। वह साधु कह रहा है कि हे महाराज, आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं। कोनो राजा साधु थे बात रुए मेरी है गे चौथी हो यो अवस्था न भ्या कोई पुत्र या पुत्री मेरा ये लीजी आज मीचू उदास। अब साधु से वह राजा कह रहा है, हाला राय कह रहे हैं कि हे साधु महाराज कि मेरी यह चौथी अवस्था हो गई है, आज तक मेरा न कोई पुत्र हुआ न कोई पुत्री हुई, इसलिए मैं आज बहुत उदास हूँ, बहुत दुख मुझे लग रहा है। क्या कोई के जान चाहो उपाय जैले मेरी दीन जैसी दशायो लौटी जाली शालिनी जय बड़ी वे जैले में के शांति की प्राप्ति होली। राजा कह रहा है कि हे साधु महाराज, क्या आप ऐसा कोई उपाय जानते हैं कि जिससे मेरी यह दीन दशा दूर हो जाए। लौटी जाली शालिनी जय बनी वे, यानी कि मेरी जो संपत्ति है, जो मेरा सुख है, वह मुझे शांति देने वाला बन जाए, मुझे शांति की प्राप्ति हो जाए, ऐसा उपाय क्या आप जानते हैं। जोगी कुनो भूपति जो सुना हो भाग्य रेखा दाणी हुन्ने से तुमरी चिंता छोड़ो ध्यान ज्ञाने जगावो भोला जो की अर्चना पुण्य देनी। अब वह जोगी कह रहा, वह साधु कह रहा है कि हे महाराज, हे आज मैं यह देख रहा हूँ कि आपकी जो भाग्य की रेखा है वह बदल रही है। चिंता छोड़ो, ध्यान ज्ञाने लगाओ, ध्यान की ओर लगाओ, ज्ञान लगाओ, भोला जी की अर्चना पुण्य दे दी। आपको जो है भगवान शंकर की अर्चना जो है पुण्य को देने वाली है, इसलिए आप भगवान शंकर का ध्यान लगाओ, भगवान शंकर का पूजन करो। भोला जी की वंदना शांति देली, भोला जी की अर्चना पुत्र देली, भोला जी की प्रार्थना कीर्ति देली, भोला जी की अर्चना ज्ञान देली। वह साधु कह रहा है, यानी जो भगवान भोले शंकर हैं उनकी वंदना से आपको शांति प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, उनकी प्रार्थना से आपको यश की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। जाने होला शंभुजू का सुलिंग। अब राजा कह रहा है कि हे साधु, हे महाराज, अगर ऐसी बात है तो बड़ी आपकी कृपा होगी, आपकी जो बात है उसको मैं सिरोधार्य करता हूँ। क्या करूँगा। जाने होला शंभुजू का सुलिंग मीवा जावे पूजनु ध्यान लीबे पार्थी पूजा पर्व करूँ लो पूर्णो राजा साल थे बात सच्ची। अब दो राजा दुखी तो भाई है, पुत्र नहीं है, 7 विवाह हो गए हैं
अब उसके बाद राजा कह रहा है कि हे महाराज, अगर आपकी बात सत्य है तो मैं जहाँ जहाँ भगवान शंकर के शिवलिंग होंगे मैं उनका दर्शन करूँगा और यथाशक्ति भगवान का की पूजा करूँगा, पार्थिव पूजा करूँगा। ज्ञानी राजा छोड़ दी आप चिंता, मैं के जानू शंभुजू को स्वरूपा, जाओ जल्दी जल्दी उत्तरे के वहाँ बेलाओ एक कन्या भली हो। वह साधु कह रहा है कि हे राजन, अब चिंता छोड़ दो, आपकी चिंता दूर होगी, राज्य की चिंता छोड़ दो और मुझे तुम भगवान शंकर का ही रूप समझो और आप जल्दी जल्दी उत्तर को जाओ। उत्तर में जाओगे तो वहाँ एक तुम्हें एक सुंदर कन्या मिल जाएगी। विकासाते व्यातरच्योच तुमरो, विका गर्भे होली संतान न्यारी, जय की गाथा विश्व में फैल जाली, बोलो हो शंभु को रूप सात्वे। और वह साधु कह रहा है कि जो कन्या उत्तर दिशा में तुमको मिलेगी उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा, उसके गर्भ से जो बालक पैदा होगा वह इतना यशस्वी होगा कि उसकी कीर्ति, उसका यश सारे विश्व में फैल जाएगा। और वो लोहु शंभु को रूप सात्वे, और समझे कि वह भगवान शंकर का ही रूप होगा। आज की कथा इतनी ही करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बाकी कल को अगले भाग में अगला भाग प्रस्तुत करूँगा।